पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास नंबर 25, प्रश्न क्रमांक 407 से 426, इसका हम अभ्यास करेंगे। हमने मार्गणा के माध्यम से हम जीव की खोज कर रहे हैं या स्वयं की खोज कर रहे हैं। हमने देखा था कि आत्मा जो होती है वो एक तो 4 गतियों में कोई ना कोई एक गति में दिखेगी। एक तो मनुष्य, नारकी, तिर्यंच या देव गति में, ये 4 गतियों में मिलेगा, है ना। मतलब जीव को खोजते हुए किसी ने कुछ आत्मा कहा है तो 4 गति में जो दिख रहे जीव, यही जीव है, यही आत्मा है। फिर हमने बताया इंद्रियों के माध्यम से। देखो, जिसको एक इंद्रिय हो, किसी को 2 इंद्रिय है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, किसी को 5 है। साइंस भी अब इसको समझने लगे ना कि 1 सेंसेस, 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, ऐसा। तो जिसके पास इंद्रिया है वह जीव है। तो उसके 5 प्रकार होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। हमने वो देखा। फिर काया से देखा हमने कि कुछ त्रस होते हैं, कुछ स्थावर होते हैं, है ना। फिर हमने विविध अपेक्षाएं लगाकर देखी पिछले बार में भी, है ना। और अब हम नए मार्गणाओं के ऊपर जाएंगे, जिससे हम अपने पदार्थों को, चैतन्य वस्तु को, जीव द्रव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उसमें हम प्रश्न क्रमांक 407 से प्रारंभ कर रहे हैं। ज्ञान मार्गणा के कितने भेद है, ठीक है। अब ज्ञान से हम चेक करेंगे कि जीव कितने प्रकार के हैं, या सभी जीवों को ट्रेस कर पाएंगे हम ज्ञान मार्गणा से। देखो कैसे। ज्ञान मार्गणा के 8 भेद है। अब ज्ञान क्या होता है वो तो हम पहले चर्चा कर चुके, इसलिए पे ज्ञान नहीं बताया, डायरेक्ट उसके भेद बताया कि मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। तो देखो, ये सब ज्ञान के 5 प्रकार है: मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। और 3 जो है तथा, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। तो ये 3 कु लगे हैं। कौन से? पहले 3 को। तो देखो, ज्ञान के 5 प्रकार होते हैं और मिथ्या ज्ञान के, कुज्ञान के, अज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। वो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। तो ये 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मतलब जितने भी जीव दुनिया में देखेंगे आप, तो वे 8 प्रकार के ज्ञान में से किसी 1 या 2 ज्ञान को धारण कर रहे होंगे, या 3 को या 4 को। समझ रहे? केवल ज्ञानी जो रहते हैं वे केवल, उनको सिर्फ एक ही ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान। समझ रहे? जो 13वें गुण स्थान वाले अरहंत, 14वें गुण स्थान में अरहंत या सिद्ध भगवान, तो वो केवल ज्ञान वाले होते हैं, ठीक है। कुछ भावलिंगी मुनिराज को मन पर्य ज्ञान होता है, तो उनको मति, श्रुत और मन पर्य ज्ञान, ऐसे 3 ज्ञान हो सकते हैं। तो कोई कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, उसे अवधि ज्ञान प्रकट हो गया हो, तो उसको 3 ज्ञान होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, ठीक है। और कोई सम्यक दृष्टि हो, जिसको अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान नहीं खुला हो, तो उसके पास 2 ज्ञान हैं: मति और श्रुत। तो ये सब सम्यक दृष्टि वाले जीवों के ही ये ज्ञान होते हैं, ये 5 प्रकार के ज्ञान है, ठीक है। मिथ्या दृष्टियों के कौन से ज्ञान होते हैं? तो मिथ्या दृष्टि के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होते हैं। मतलब कोई देव हो जो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसके पास मति, श्रुत और अवधि ये वाले हैं, लेकिन ये तीनों कु वाले हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान है। उसके पास अवधि ज्ञान है, वो भोगों के लिए प्रयोग कर रहा है। समझ रहे? देवों को और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। या भव प्रत्यय बोलते हैं उसको, आएगा भी शायद। तो देव और नारकी को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, परंतु वो मिथ्या दृष्टि है, तो वो को अवधि में जाएगा, ठीक है। और मति श्रुत ज्ञान तो हमने बताया संसारी में कोई भी हो, एक इंद्रिय भी हो, निगोदिया जीव हो, उसको भी मति श्रुत ज्ञान होता है, और वह कुमति कुश्रुत रूप होता है। तो यानी जितने मिथ्या दृष्टि है उनके ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप होते हैं, समझ लीजिए, अगर अवधि ज्ञान नहीं है तो। और अगर अवधि ज्ञान है, देव और नारकी जैसा, या किसी को यहाँ पे मनुष्य में प्रकट हुआ हो मिथ्या दृष्टि को, तो कुमति कुश्रुत और कुअवधि ऐसा होगा, ठीक है। अब ये इसको कुअवधि क्यों बोलते हैं, कुमति कुश्रुत क्यों बोलते हैं, इसका एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। जैसे हम कौन है? हम चेतन वस्तु आत्मा है। शरीर क्या है? मिट्टी पुद्गल है। तो भी हमारा ज्ञान क्या दिख रहा है कि मैं ये मनुष्य शरीर हूँ, ये पुरुष मैं हूँ, ये स्त्री मैं हूँ, ये गोरा काला मैं हूँ। तो हमारा ज्ञान सही जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है? और फिर ये जब मैं खुद को ये शरीर मानता हूँ, तो मैं पत्नी बच्चों को भी मेरा मानता हूँ,
फिर मैं गाड़ी बंगले को भी मेरा जानता हूँ, मेरा मानता हूँ, समझ रहे। फिर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है उसकी इच्छा करने लग जाता हूँ, कुछ चीज़ें बुरी लगती है उसको दूर हटाने की इच्छा करने लग जाता हूँ। तो सोचो ये ज्ञान हमारे पास ज्ञान गुण होने से, आत्मा में ज्ञान तो निकल रहा है लेकिन उल्टा ज्ञान निकल रहा है, सब उल्टा उल्टा जान रहा है। और उससे क्या कर रहा है, आत्मा को तड़पा भी रहा है, कर्म बांधन कर रहा है, चार गति में घूम रहा है। तो इस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहे। तो इस ज्ञान को कुज्ञान की उपमा दी जाती है कि ये ज्ञान अच्छा नहीं है, इसका ये कुज्ञान है, कुमति है, कुश्रुत है। सोचो कि दुनिया से सीख रहे हैं हम कि जैसे कैसे जिए, जिनवानी से नहीं सीख रहे हैं। तो कुमति कुश्रुत रूपी होता है। वो बोल रहे भाई खाओ पियो ऐश करो, पैसे कमाओ जमाओ, पत्नी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, है ना, यही वाली बात बोलते। कोई आत्मकल्याण की बात करेगा नहीं आपसे कि आप चेतन वस्तु हो, ये देह से भिन्न हो, समझ रहे। आप यहाँ पर अपने आप को मुक्त करने के लिए आए हो। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन, देव शास्त्र गुरु के वचन, वो हमारे को नहीं मिलते। फिर हम हमारे ज्ञान का यूज़ क्या करते हैं, लौकिक लोगों की बात समझने में। तो कुमति श्रुत यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, आत्मा के अगेंस्ट, जिससे संसार बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही, तो वो कुमति और कुश्रुत में आता है। और जिस ज्ञान से हमारा संसार घटे, हमारा मोक्ष मार्ग बढ़े, इच्छा घटे, दुख घटे, सुख बढ़े, वह ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान होता है। जो जिनेंद्र भगवान से या देव शास्त्र गुरु से हम अर्जन करते हैं, उनके उपदेश से, जिनवानी से जो हम ग्रहण करते हैं, वह ज्ञान हमारे मतिश्रुत ज्ञान रूप परिवर्तित होता है, क्योंकि वो सच्चाई है, वहाँ पर ट्रुथ है ना। तो वह मतिश्रुत ज्ञान जो सम्यक दृष्टि का होता है, वो मतिश्रुत होता है। सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान वह अवधि ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि जीवों को ही मन पर ज्ञान होता है, तो वो मन पर ज्ञान भी, और सम्यक दृष्टि को ही केवल ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञान के प्रकार है और 3 कुज्ञान के प्रकार है, ठीक है। ऐसे 8 प्रकार के जीव मिलेगी दुनिया में आपको। तो कुछ ज्ञान वाले होंगे, कुछ अज्ञान वाले। हम कौन से वाले हैं, अपने आप को चेक कर, समझ रहे। हम अपने आप को चेक करें कि हमें कौन सा ज्ञान वाला हो, है ना। तो और हमारे को हमारे को केवल ज्ञान रूप होना है, याद रखना, भावना हमारी ये भावना चाहिए हमने आगे। तो सही ये बात हो गई हमारी ज्ञान मार्गण, है ना। अब हम संयम मार्गणा की बात करते हैं। तो संयम किसे कहते हैं, तो देखो क्या क्या लिखा है, अहिंसा आदि 5 व्रतों को धारण करने। अहिंसा आदि मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मतलब ये 5 पापों के अपोजिट, समझ रहे। हिंसा का अपोजिट अहिंसा, झूठ का अपोजिट सत्य, वैसा। तो 5 अणुव्रत होते, 5 महाव्रत होते ना। तो जो 5 व्रतों को धारण करना, पहला पॉइंट। एरिया आदि 5 समिति पालन करना। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्ण समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ऐसी 5 समितियाँ होती है। तो इसको पालन करना, ये भी संयम का एक पार्ट है, समझ में। एक तो 5 व्रतों को धारण करना या 5 समितियों का पालन करना। फिर आगे क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, मतलब 4 कषाय है ना, 4, जिसको 16 भी बोल सकते हैं, हम आए थे। तो इन कषाय जहाँ पे कम होती है, कषाय का घटाना, निग्रह करना, उनको कम करना, वह भी संयम में आता है ना। और मनोयोग आदि तीनों योग को रोकना, कि मन योग मतलब मन के विचारों को, शरीर की क्रियाओं को और वचनों को रोकना, मतलब गुप्ति पालन करना, इन योगों को कम करना, बंद करना, है ना। तो ये भी संयम में आता है। और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को संयम कहते हैं, ठीक है। तो जो 5 इंद्रियां है हमारे पास, इंद्रियों के चैप्टर में डिटेल में देखा, उन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब कि उनके उधर अपने ज्ञान को जाने ही नहीं देना, ठीक है। उन इंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान को बचाना, उधर से नहीं जाने देना, क्योंकि उससे सिर्फ मिट्टी दिखती है। तो अपने ज्ञान को इंद्रिय से बचाना, तो वह भी संयम होता है। तो मैंने बताया भी था आपको, 2 प्रकार के संयम फेमस है जगत में, जिनवानी में। एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम, समझ रहे। इंद्रिय संयम का अर्थ कि इंद्रियों में अपने ज्ञान को नहीं जाने देना, और प्राणी संयम मतलब अपने द्वारा किसी की हिंसा नहीं हो, है ना, षटकाय जीवों की। तो 6 प्रकार के प्राणी संयम है, षटकाय बताए थे हमने पिछले चैप्टर में। और 6 प्रकार के इंद्रिय विजय भी रहते हैं, 5 इंद्रिय और 6ठा मन उधर। तो ये 2 प्रकार के संयम प्रसिद्ध है जिनवानी में। यहाँ पर डिटेल में दे दिया संयम समझाने के लिए, मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ। संयम मतलब अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करो तो क्या होता है, कंट्रोल, कि जो अपने भावों के ऊपर कंट्रोल कर पाए, वह संयमी जीव है। कौन से भावों को, कषाय नहीं होने दे, इंद्रियों की गुलामी ना होने दे, समझ रहे, पाप आदि 5 पाप ना होने दे, है ना। इन सब से जिसको अपने आप को रोकते आता है,
है ना, जिसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ गई है, यानी रखना जिसके हाथ में लगाम आ गई है, हाँ लगाम समझते होंगे आप, तो वह जीव होते हैं संयमी जीव, समझ रहे। तो जो अपने अंदर के खोटे भावों को, विकारों को, कषायों को, विभावों को रोक सकते हैं, ऐसे जीवों को संयमी कहते हैं। विवरतों से बाहर से नहीं देखना, अंदर से, आत्मा के अंदर क्या संयम का अर्थ क्या है? ही कैन कंट्रोल हिज इमोशंस, ही कैन कंट्रोल हिज फीलिंग्स, है ना, ही कैन कंट्रोल हिज बैड बिहेवियर और बैड फीलिंग्स, समझ रहे। तो वो जिसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आ जाती है, उसको संयमी कहते हैं, ठीक है। तो संयम मार्गणा की अपेक्षा देखा जाए तो कितने भेद है? तो 7 भेद है। संयम से चेक किया जाए तो कितने भेद है? 7। कौन से? देखो, एक होता है सामायिक, सामायिक वाला संयम। देखो, तो सामायिक में क्या होता है कि सामायिक मतलब क्या होता है ये भी समझना, बहुत अच्छी क्रिया है ये, सबसे अच्छा प्रति मतलब पूरे जिनवानी में जितनी क्रिया बताई गई है, जितने अनुष्ठान बताए गए हैं, उन सबसे सबसे अच्छा, सबसे सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान होता है सामायिक। अब सामायिक होता है क्या? देखो, मुनराज भी करते हैं, आपने सुना भी होगा, और भगवान जी की प्रतिमा भी सामायिक मुद्रा में ही है, जैसे जिसको हम ध्यान भी कहते हैं आदि, ठीक है। तो देखो, सामायिक में होता क्या है कि ये जीव क्या करता है, कुछ क्षण के लिए, यानी एक मिनिमम पकड़ा जाए तो 48 मिनट, एक अंतर मुहूर्त के लिए क्या करता है कि बोलता, जैसे एकांत में जाता है, एकांत में जाता है और बोलता है कि सब प्रकार के पापों का त्याग, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग, जो देह पे परिग्रह है उसको छोड़कर सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, कब तक? ये 48 मिनट के लिए। मैं मन वचन काया को भी हिलने नहीं दूंगा, शरीर को भी हिलने नहीं दूंगा मतलब, और मैं सिर्फ यह समय अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए और आत्मा का चिंतन करने के लिए, इसके लिए समर्पित करता हूँ। और वो एक अंतर मुहूर्त के लिए स्थिर मुद्रा धारण करता है, समझ रहे। वो कौन? ये गृहस्थ भी करते हैं, समझ रहे। तो वो ये कौन कर पाएगा? जो कंट्रोल कर पाता है अपने आप को, जिसको खाना पीना ही है, एंजॉय करना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है ना, घूमना फिरना है, बिजनेस व्यापार करना है, वो सामायिक नहीं कर पाता। तो जो सामायिक करता है तो समझना वो संयमी जीव है। सामायिक कार्य सिर्फ बैठना नहीं है, फिर वो अपने ज्ञान को इंद्रिय माध्यम से बचाकर अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रयत्न करता है, उसी का चिंतन करता है। तो इसमें कितनी इच्छा कम हो गई, कितने भावों में कंट्रोल आ गया। इस प्रकार ये पहला संयम का प्रकार होता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है। फिर देखो, किसी के अब ये सामायिक पालन करते करते क्या हो जाता है, कभी छेद हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है छेद? मतलब कि वो टूट जाता है सामायिक, समझ रहे। तो कैसे टूटा? कषाय आ गई, हो गई, विकल्प आ गया होगा, विचार हो गया होगा, मन वचन हिल गए होंगे। तो जब उसका छेद होता है तो क्या करता है, उसका प्रायश्चित ले लेता है और पुनः स्थापन करता है अपने आप को सामायिक में। तो उसको कहते हैं छेदोपस्थापना। मतलब सामायिक में छेद हो गया था, फिर उसको वापस से उसने उसके अंदर स्थापना कर दी, ठीक है। फिर ये तो समझ लो ये गृहस्थ भी कर लेते हैं। फिर परिहार विशुद्धि, मतलब अब मुनिराज होते हैं जो, वे आत्मा में ध्यान करते करते और शुद्ध हो जाते हैं, और कषाय डाउन होती है, और संयम बढ़ता है, इंद्रिय का कषायों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, भावों के ऊपर। तो वो और हो गई परिहार विशुद्धि, मतलब सब खराब चीज़ों का परिहार भी हुआ और विशुद्धि की एक वृद्धि हुई, विशुद्धि बढ़ती गई, पाप घटता गया, कषाय घटती गई, तो उसको परिहार विशुद्धि कहा जाता है। और फिर ऐसी कषाय घटते घटते 10वां गुणस्थान आता है, मैंने बताई थी लाइन, सूक्ष्म सांपराय। मतलब वहाँ पे इतनी सी कषाय बच जाती है, जो अपन ने आश्रयों के चैप्टर में देखा था कि अंतिम कषाय बचती है इतनी सी, कौन सी? मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की इच्छा वाली। तो इतनी सी कषाय बच जाती है जहाँ पे संयम इतना आ गया है, किसी भी इतनी सी बारीक सी कषाय बची तो उसको कहते हैं सूक्ष्म सांपराय। और फिर जब वो कषाय भी खत्म हो जाती है तो जो संयम आता है उसको कहते हैं यथाख्यात। जैसे संयम जैसा होना चाहिए, यथा यानी जैसा संयम होना चाहिए, जैसी ख्याति है संयम की, सब कंट्रोल आ गया, वैसा ही संयम हो गया, पूरी तरह संयम आ गया, तो उसको यथाख्यात संयम कहते हैं, ठीक है। और तो ये मुख्यतः से जो हमने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये मुख्यतः से मुनिराज की अपेक्षा से होता है, ठीक है। गृहस्थों की अपेक्षा जो संयम होता है उसको नाम दिया है संयमा संयम। मतलब कि जो गृहस्थी जीव है, 5वें गुणस्थानवर्ती है, अणुवृत्ति बोलो, है ना, तो वह जीव जो होते हैं उनका कैसा होता है, थोड़ा संयम आया है और थोड़ा संयम नहीं आया है। कुछ इंद्रियों पे संयम आया है, कुछ पर नहीं आया है।
भावों में कुछ विभावों पर कंट्रोल आया है, कुछ पर नहीं आया है। कंट्रोल भी आया है तो पूरा 100% कंट्रोल नहीं आया है, थोड़ा कंट्रोल आया है। तो जहाँ पर थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा कंट्रोल नहीं है, ऐसे को वृत्ति श्रावक कहते हैं, वृत्ति जीव कहते हैं। पांचवें गुणस्थान वृत्ति श्रावक कहा जाता है उनको, समझ रहे। तो उनके पास संयम कैसा है, संयम असंयम दोनों भी है। संयम माँ मतलब वापस आ गया है वापस, संयम असंयम, तो संयम असंयम कहते हैं। और फिर जो सम्यक दृष्टि है परंतु अभी कोई भी संयम नहीं कर पा रहा है, तो वो चौथे गुणस्थान वाले या फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले, ये सभी जीव अपने भावों में कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी जीव असंयमी जीव होते हैं, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि में सम्यक दृष्टि भी चौथे गुणस्थान वाला असंयमी रहता है, उसका नाम ही असंयत सम्यक दृष्टि है, समझ रहे कि नहीं। तो और फिर पहले गुणस्थान वाले हो जितने मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले दूसरे तीसरे वाले, वे सभी के सभी असंयमी ही रहते हैं। दे के नॉट कंट्रोल, वो अपने आप पे बिल्कुल संयम नहीं रख पाते हैं। देखो हम आपको बोल रहे हैं कि हम उसको बोलते हैं कि एक दिन के लिए छोड़ दे तो नहीं छोड़ पाता, 1 घंटे के लिए छोड़ दे तो नहीं छोड़ पाता, छोड़ना आता ही नहीं। और छोड़े भी गा तो सिर्फ शरीर से छोड़ेगा, भावों से नहीं छोड़ता, क्योंकि कंट्रोल आया ही नहीं है उसके ऊपर, समझे कि नहीं। तो वो असंयमी जीव रहते हैं, वो छठवें प्रकार का, समझ में आया। तो सामायिक करने वाले मणिराज, फिर सामायिक छेद होने पर उसको छोड़ने वापस स्थापना करने वाले, फिर विशुद्धि बढ़ाकर निरंतर विशुद्धि बढ़ाना, वो 8वां 9वां 10वां गुणस्थान। फिर 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांपरा हो जाते, फिर 11वें 12वें में ऊपर मणिराज, है ना, वो यथाख्यात हो जाते हैं। 11वें 12वें 13वें 14वें सब यथाख्यात चारित्र संयम वाले हो जाते हैं, चारित्र भी नाम आता है इसका। और फिर 5वें गुणस्थान वाले श्रावक जो होते हैं ये होते हैं संयम असंयम वाले, और पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले होते हैं असंयमी जीव, समझ में आए। तो संयम असंयम, और इसमें बात रखना, हम जैन शासन में पूजते हैं तो सिर्फ संयमी जीवों को, हम असंयमी जीवों को नहीं पूजते, जिसके जीवन में संयम आया हो। इसलिए हमारे जैन शासन में 5 परमेष्टि, नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि है, क्योंकि पाँचों भी संयमी है ना। तो संयमी जीवों को ही नमस्कार किया है। आचार्य कुंद कुंदकिला है कि असंयमी ना वंदे है, असंयमी वंदे नहीं है, सिर्फ संयमी ही वंदनीय है, समझ में। तो हमारे जैन शासन में जो संयमी वही वंदनीय, जो कंट्रोल कर पा रहा है अपने विकारों को, कषाय को, राग द्वेष को, इच्छाओं को, वही वंदन के योग्य है। क्योंकि अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो हम भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे और आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप पूज्य क्यों हो हमारे लिए, क्यों आदर्श बनोगे आप हमारे लिए। तो ये याद रखना, संयम वाली बात हुई। अब दर्शन मार्गणा, दर्शन तो हम जानते हैं, सामान्य अवलोकन, सिर्फ सत्ता का प्रतिभास होता है वहाँ पर। तो उसके भी कितने भेद है, बोलो, 4 भेद है। चक्षु, जो आँखों के माध्यम से मति ज्ञान होता है, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। फिर आँखों को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन, जिसको अवधि ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान होने के पूर्व सामान्य रूप से अवधि का दर्शन होता है, वह अवधि दर्शन होता है। और जिन्हें केवल ज्ञान है उनको केवल ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन होता है उसका नाम केवल दर्शन है। तो दर्शन मार्गणा से देखा जाए तो कोई चक्षु दर्शन वाला है, कोई अचक्षु दर्शन वाला है, कोई अवधि दर्शन वाला है, कोई केवल दर्शन वाला है, ठीक है। तो ये दर्शन मार्गणा हो गई। अब लेशा मार्गणा, तो लेशा मार्गणा का पहले मैंने वर्णन भी दिया था, फोटो भी अटैच किया था, वैसे ही है। कृष्ण कितने भेद इसके, 6। मतलब लोगों को देखा जाए, जीवों को देखा जाए तो आपको देखेंगे कि वो 6 लेशा वाले ही होते। 6 लेशा में कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे। एक तो कृष्ण लेशा वाला होगा, या फिर वो नील लेशा वाला होगा, या फिर कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। मैंने उस दिन शॉर्ट में बताया था, लेकिन अब डिटेल में थोड़ा सा बताता हो। देखो कि जीवों की कषाय या फिर उनकी बॉडी एक्टिविटी से डिवाइड कर सकते हैं हम जीवों को। जो हिंसक हो, क्रूर हो, व्यसनी हो, देवशास्त्र गुरु से दूर हो, बहुत अहंकारी हो, छल कपट करता हो, बहुत ईगोइस्टिक हो, ऐसे सब जीव जो दूसरों को निर्दयता से बात करते हैं, क्रूरता से बात करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना, प्रकृति खराब करते हैं, है ना, ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे कृष्णलेशा वाले हो, उससे कम ये सब क्वांटिटी, लेकिन कम नील हो जाते हैं। फिर मुझे ऐसे मतलब लोगों को हम देखते हैं ना, कुछ अलग अलग बिहेवियर होते हैं, तो कुछ बहुत डेंजरस होते हैं, तो वे जैसे हम टेररिस्ट वगैरह की बात करें, है ना, तो ये सब कृष्ण लेशा वाले होते हैं। या फिर हमारे धर्म में भी जो बहुत वाद विवाद करे, है ना, झगड़े करे, दूसरों के ऊपर लांछन लगाए, अपशब्द बोले, अभद्र वचन बोले, ये सब कृष्ण लेशा वाले होते हैं।
उससे कम कक्षा होती है, तो उसकी सब डिटेल है, वो हमने चैप्टर में लिया, बेसिक वाले चैप्टर में। तो ऐसे तो फिर जिसकी जिसकी लेश, जैसे मैं बताया कि देखो पेड़ ही काट दे रहा है, आम चाहिए तो हम बताया दृष्टांत कि कोई टहनी काट रहा है, जहाँ से शुरुआत हो रही है पेड़ का जो मूल वो काट रहा है। फिर कोई क्या कर रहा है, जहाँ से सब ब्रांचेस निकली वो कट कर रहा है, समझ में। और उसकी कक्षा इतनी है कि वो, फिर कौन क्या कर रहा है, गुच्छा के गुच्छा कट कर रहा है, समझ में, पूरा मतलब 10-15 गुच्छा। और कोई ऐसा है जो एक ही तोड़ रहा है, वो हो गया पद्म वाला। और शुक्ल वाला तो बोलते नहीं भाई, कई को तोड़ना, नीचे गिरे हुए वही लेंगे। उसकी कषाय कितनी मंद है बताओ, तोड़ रहा है ही नहीं, जो गिरा है वो। तो ये कषाय मंद और तीव्र ये बताए जाते हैं लेशा के माध्यम से, कि उस फिर वो कषाय ज़्यादा होगी ले, तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी एक्टिविटी वैसी होगी। तो बॉडी एक्टिविटी से भी चेक किया जाता है कि ये जीव कौन सी लेशा वाला है। और रंग भी बोला जाता है, तो रंग है वो, रंग के नाम है वैसे तो कृष्ण मतलब ब्लैक, नील मतलब ब्लू, कापर मतलब ग्रे आता है, पीत मतलब पीला, पिंक आ जाता है पद्म मतलब, और शुक्ल मतलब वाइट, तो मैं सफ़ेद। तो ये सब रंग के माध्यम से उस जीव के परिणाम बताए जाते हैं, कषाय बताई जाती है। ठीक है, आगे। तो ये तो लेशा से देखा जाए तो 6 प्रकार के लेशा वाले जीव है दुनिया में। ठीक है, आगे भव्य मार्गणा और उसके भेद। तो भव्य मार्गणा के कितने भेद है, तो 2 ही भेद है। भव्य मार्गणा से देखा जाए तो 2 ही प्रकार के जीव है, कुछ भव्य है कुछ अभव्य है। तो भव्य कौन होते हैं, जो कभी मोक्ष जा सके, जो कभी रत्नत्रय प्रकट कर सके, ऐसे जीव वो भव्य होते हैं, आज कल कभी भी अनंत काल बाद। लेकिन जो कभी रत्नत्रय धारण नहीं कर पाएंगे, कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे कभी भी, वैसे जीवों को अभव्य कहते हैं। मतलब ऐसा उनकी क्या गलती, उनकी क्या गलती, उनकी कोई गलती नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो नहीं जा सकते, ये उनकी वस्तु ऐसी है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, उसका दृष्टांत है ना हमारे पास। हमने एक कॉर्न मतलब मक्का को हमने निकाला, उसके दाने पूरे सुखाए धूप में, और फिर उसका पॉपकॉर्न बनाने को गए, तो कुछ मक्के के दाने जो है वो खुल गए, तो पॉपकॉर्न हो गए, समझ में। और कुछ नहीं खुले, तो कुछ क्यों नहीं खुले, उसी मक्के से निकले थे, क्यों नहीं खुले, उनकी योग्यता नहीं थी। योग्यता समझ में, उस कॉर्न में फूटने की योग्यता नहीं है, तो फिर तो कुछ भी कर लो आप, नहीं खुलेगा वो। तो वैसे ही कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो कभी कषाय से रहित होंगे ही नहीं, कभी स्वयं को पहचानेंगे ही नहीं, कभी मोह से बाहर आएंगे ही नहीं, ऐसे जीव होते हैं अभव्य। ठीक है, आगे। तो अभव्य भव्य अभव्य 2 प्रकार के जीव बताए। अब सम्यक तो मार्गणा। अब सम्यक तो मतलब सम्यक दर्शन, जो स्वयं को पहचानेंगे, जो खुद को पहचान लेता है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग तत्व सूत्र है ना, उसमें का पहला सम्यक दर्शन, कि स्वयं को पहचान लेना वो होता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक वहाँ पे लिखा भी है, सम्यक तो किसे कहते हैं, तो देखो क्या कहा, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। तो तत्वार्थ मतलब क्या, 7 प्रकार के तत्व कहे, वो तत्वार सूत्र के ही सूत्र है, देखो याद रखना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा सूत्र ये है। ठीक है, और फिर चौथे में आता है जीव जीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम। तो 7 प्रकार के तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष। उसमें से मुख्य की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जीव और अजीव। तो मैं चेतन आत्मा हूँ, जीव हूँ, और शरीर अजीव होता है। तो जिसको ये श्रद्धान हो जाए इस बात का कि हाँ मैं चेतन वस्तु हूँ और शरीर अजीव है, ऐसा श्रद्धान हो जाए, इसको बोलते हैं तत्वार्थ श्रद्धान। और जिसको ऐसा श्रद्धान हो जाए उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव है ये, समझ में है कि भगवान जी कैसे रहते, जो वीतरागी हो सर्वज्ञ हो वही भगवान है और कोई नहीं, समझ में। तो जिसको ऐसा श्रद्धान हो जाए कि मुनिराज हो या भगवान जी, जो वीतरागी हो वही भगवान जी है, क्योंकि राग हो वो कैसे भगवान कैसे गुरु, तो जिसको ऐसा श्रद्धान हो जाए वो सम्यक दृष्टि जीव है, समझ रहे। और तत्व इसको तत्वार श्रद्धा नहीं बोलते, क्योंकि संवर निजरा कोई अपने मुनिराज कहा और मोक्ष तत्व वाले कोई भगवान जी कहा। तो ये तो डिटेल चैप्टर है 7 तत्वों का, वो इसमें नहीं पढ़ूंगा। 2 शब्द समझना है, जीव अजीव को समझ में आते हैं क्या। जीव का अर्थ होता है जो जानता देखता है, सुखी दुखी होता है, वो आत्मा जीव। अजीव का अर्थ जो जीव नहीं है वो सब अजीव में आता है, ये शरीर भी अजीव में आता है, वो जानता देखता नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता। तो जिसको जीव और अजीव का श्रद्धान हो जाए, हाँ मैं जीव हूँ और शरीर अजीव है, ऐसा जिसको श्रद्धान हो जाए उसको सम्यक तो हुआ ऐसा समझना। और जिसको ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ, जैसे हमको नहीं आ रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो मिलना हमारे को मिथ्या दर्शन है, तो वो मार्गणा में पढ़ते हैं, हम कहाँ बैठते हैं। तो सम्यक दर्शन के कह दिया, सम्यक मार्गणा के 6 भेद है। सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन से देखा जाए तो 6 प्रकार के जीव है। देखो, एक उपशम सम्यक्त्व वाले, मतलब कर्मों का उपशम होता है ना, थोड़ी देर के लिए गैप क्रिएट होता है,
मतलब दर्शन मोनि का उदय चल रहा था, वो आ रहा था, हमने गैप क्रिएट किया, बताया था ना उपशम में, उसको कुछ को प्रीपोन करते हैं, किसको पोस्टपोन करते हैं, एक गैप क्रिएट होता है, तो वो पूरे डिटेल प्रोसीजर पता ही मैंने बताया उपशम के। उतने टाइम के लिए हमारे को मैं आत्मा हूँ ये मान्यता हो जाती है, शरीर पर द्रव्य है ये मान्यता हो जाती है, और फिर उतनी देर के लिए सम्यक दर्शन रहता है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उपशम थोड़ा छोटे टाइम का रहता है, तो उसको उपशम सम्यक तो कहते हैं। फिर किसी ने उपशम सम्यक तो के बाद शोपशम सम्यक तो कर लिया, क्या कर दिया, वो मिथ्या दर्शन मोनि की प्रकृति थी ना, उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आने दिया, क्योंकि सर्वघाती है, उसका उदय नहीं आने दिया, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय आने दिया, मतलब वो तीसरे वाली जो देशघाती है उसका उदय आने दिया, जिसके कारण उसको थोड़ी सी दोष लगे, चलमल अगाड़, लेकिन सम्यक तो बना है, मैं आत्मा ये मानता है, शरीर को परद्रव्य मानता है, तो ऐसे सम्यक दर्शन को शोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, दूसरे नंबर का। फिर तीसरे क्या क्या कि अब इसको ख़त्म ही करो दर्शन मोनि को, जिसने फिर क्या किया, पहले मिथ्यात्व की प्रकृति को ख़त्म कर दिया, फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को ख़त्म कर दिया, फिर सम्यक प्रकृति को भी ख़त्म करके दर्शन मोनि की सत्ता पूरी ख़त्म कर दी, कारमान वर्गणा में से दर्शन मोनि पूरी ख़त्म कर दी, तो उसका पूरा क्षय हो गया दर्शन मोनि का। फिर उसको मैं आत्मा हूँ ऐसी मान्यता पक्की हो गई, क्योंकि उसको क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि उसने क्षय कर दिया है दर्शन मोनि का। तो ऐसे जीवों को क्षयिक सम्यक तो कहा जाता है, ठीक है। अब किसी किसी को क्या होता है, ये नाश नहीं करते आता, तो क्या हो जाता है, उसको उदय आ जाता है, किसका, कि समझ लो कोई सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया था, लेकिन क्या हो गया, फिर उसको उदय आ गया, उपशम सम्यक तो किया, लेकिन उदय किसका आया, सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो नहीं सम्यक मिथ्यात्व का, 2 नंबर वाली। तो मिथ्या सम्यक, तो उसमें क्या होता है, उसको मिथ्यात्व भी रहता है, सम्यक भी रहता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं सम्यक भी नहीं रहता और मिथ्यात्व भी नहीं रहता, तो मिश्र गुणस्थान बोलते हैं उसको, मिश्र मोहिनी भी कहते हैं कर्म प्रकृति को। तो वो जीव को सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, तो उसको सम्यक मिथ्यात्व नाम दिया गया, समझ रहे, सम्यक मिथ्यात्व वो तीसरा गुणस्थान होता है। और एक सासादन गुणस्थान, 2 नंबर का गुणस्थान, इसकी चर्चा नहीं हुई थी ना तीसरे और दूसरे, तो जो जिसको मिथ्यात्व सम्यक्त्व दोनों रहे वो तीसरा गुणस्थान। और एक सासादन गुणस्थान क्या रहता है, कि जहाँ पर दर्शन मोनि का उदय तो नहीं हो, लेकिन चारित्र मोनि में अनंतानुबंधी का उदय हो। ये क्या होता है, देखो तीसरा और दूसरा गुणस्थान जो होता है वो गिरता हुआ होता है, गिरता हुआ मतलब गिरते हुए आते हैं वहाँ पर, पहले सम्यक तो प्रकट कर लेते हैं, चौथा नंबर का गुणस्थान हो जाता है, फिर चौथे से गिरकर अगर उसको दोनों का श्रद्धान हो गया, मिश्र श्रद्धान हो गया, तो तीसरे गुणस्थान में आता है, समझ में। लेकिन किसी का मान के चलो सम्यक्त्व मिथ्यात्व में तो नहीं आया, लेकिन कषाय बनी है, तो वो दूसरे गुणस्थान में आता है, सासादन कहते हैं जिसको, ठीक है। तो सम्यक्त्व के कितने 6 भाग हो गए, उपशम सम्यक्त्व, शोपशम सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व, फिर बाद में मिश्र जिसको सम्यक मिथ्यात्व कहा और एक सासादन कहा, है ना, और आखिरी वाला मिथ्यात्व, यानी जितने अनंत जीव सब मिथ्यात्व गुणस्थान वाले, क्योंकि सब कोई अपने आप को आत्मा पहचानता नहीं, समझ रहे। तो वो दूसरे गुणस्थान वाले को क्या था कि आत्मा पहचान रहा था, लेकिन कषाय भड़क गई, कषाय भड़कने से क्या हो गया, वो गुणस्थान दूसरा हो जाता है, मतलब कषाय हुई ज़्यादा तो समझ सम्यक तो गया, समझ रहे क्या नहीं, अनंत अनुबंधी की कषाय हुई तो सम्यक तो गया, दूसरे गुणस्थान हो जाएगा, चौथे से दूसरे में आ जाएगा। और अगर डाउट कर ले, अरे यार मैं शरीर भी हो सकता हूँ ना, तो तुम डाउट में आ गए, तो तुम सम्यक मिथ्यात्व में आ गए, थर्ड में, समझ। और हम अगर सम्यक तो प्रकट ही नहीं किया हमने आज तक, तो हमारे पास सिर्फ सम्यक, हमारे पास दर्शन मुनि की सिर्फ मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, जिसके कारण हमारे को मिथ्यात्व ही रहता है। तो वह मिथ्यात्व वाला गुणस्थान हो गया, जो अनंत जीव है, जो आज तक हम थे, आप में से किसी ने प्रकट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम भी वो मिथ्यात्व गुणस्थान में है, मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं, जो देह को मैं मानते हैं, बहिरात्म तत्व, बहिरात्म जिसको कहते हैं छेडाला में, कि देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है, ठीक है। तो इस प्रकार सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद बताए, 6 प्रकार के जीव मिलेंगे आपको सम्यक से देखना जाए तो, सम्यक दर्शन से देखा जाए तो फिर समझ लेना वो चौथे गुणस्थान वाले 5वें वर्ती, मुनिराज, अरहंत, सिद्ध, वो सब काय में आएंगे, क्षयिक सम्यक में आ जाएंगे, समझ लो, मतलब अरहंत सिद्ध को छोड़ दो आप आगे, तो वो सब सम्यक दृष्टि में आएंगे, है ना। कुछ सम्यक दृष्टि है, कुछ शंका वाले है, वो मिश्र मोनि वाले है, कुछ सासादन वाले जिनको सम्यक तो मतलब मिथ्यात्व नहीं हुआ लेकिन कषाय भड़की हुई है, वो सासादन वाले है, और कुछ मिथ्यात्व वाले खुद को देह मानने वाले। तो ये अनंत जीव जो खुद को देह मानने वाले, उसमें से आप भी एक हो, मैं भी एक हूँ, अगर तो हमें कोई छोड़ना है, ये है ना, रोज पूजन में बोलते हैं ना, मोहांधकार विनाशना है, तो मोह होना ही मिथ्यात्व है और मोह नहीं होना सम्यक्त्व है, ठीक है। अब आगे संगी मार्गणा, उसके फिर तो जिस जीव में संज्ञा होती है, फिर संज्ञा होगा वर्ड, तो उसको संगी कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, देखो संज्ञा का द्रव्य मन के निमित्त से, जिस शरीर के अंदर ही यहाँ पर एक कमलाकार वाला अंदर एक मन होता है, द्रव्य मन बोलते हैं उसको, पुद्गल से बना हुआ रहता है वो,
तो उसके निमित्त से हम क्या शिक्षा आदि ग्रहण करने की बुद्धि, मतलब हमको उसके वो मन को यूज़ करके हम देखो अभी आप जो सीख रहे हो तो उस द्रव्य मन को यूज़ कर रहे हो अपने ज्ञान, वो इंद्रिय छठवीं इंद्रिय, तो उसको यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हो जो हम सिखा रहे हैं। जिसने जिसने ये 25 क्लास अटेंड करी होगी, मैं आपको मानता हूँ कि आप इतना कुछ सीखे हो, आपको पता नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल कर दो तो आपको पूरा जिन शासन समझ में आ जाएगा। मैंने तो देखो शास्त्र की मदद ली है, लेकिन मुझे जो जो बताना था कि हम कितने रहस्यमय है जिन शासन, और मैं कितना रहस्यमय हूँ, मैं कितना महान पदार्थ हूँ, वो हमने इसके माध्यम से बताया। आप इसको अगर ग्रहण कर रहे हो तो ये शिक्षा ग्रहण करने वाला कौन है, संगी जीव है। हमारे आसपास समझ लो कोई 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कोई चींटी वगैरह, वो कुछ नहीं समझेंगे इसको, जिसके पास मन नहीं है। तो आपके पास ज्ञान है, मन है, इसके लिए आप समझ पा रहे हो। तो जिसके पास मन हो उन जीवों को संगी जीव कहा जाता है। देखो लिखा है ना पे कि संगी मार्गणा के 2 भेद है, संगी और असंगी। तो जिसके पास मन नहीं है, तो जैसे मतलब कुछ 5 इंद्रिय ऐसे रहते हैं जिसके पास मन नहीं रहता है, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय वाले तो सब मन रहित ही होते हैं, तो वे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते। तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा, आप उनकी हिंसा मत करो, यही उनका कल्याण है। ठीक है, आगे आहारक मार्गणा। देखो आहारक मार्गणा से देखेंगे, देखो औदारिक आदि शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल के ग्रहण करने को आहारक कहा जाता है। तो यहाँ पे आहारक शरीर वो नहीं है मुनिराज वाला, यहाँ पर आहारक का अर्थ क्या है कि जो आहार लेता है, किसका, कर्मों का और नो कर्मों का लिखा है, मतलब शरीर के परमाणु ग्रहण करने का या पर्याप्तियों के परमाणु ग्रहण करने का जो आहार लेते हैं, ग्रहण मतलब हम परमाणु ग्रहण करते रहते हैं हमारे भावों के कारण। तो जो परमाणु ग्रहण कर रहा है कर्मों के, समझ में आ गया, शरीर के, वो उनको सबको आहारक कहा गया। देखो क्या लिखा है, शरीरों के और पर्याप्तियों के, कर्मों के नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो शरीर के परमाणु ग्रहण करता रहता है। आपको पता है, जैसे साइंस भी बोल रहा है कि एक लाइफ टाइम में ये जीव कम से कम 6-7 बार बॉडी पूरी चेंज कर लेता है। मतलब हर साल, मतलब हर कुछ टाइम पे नए नए परमाणु आते रहते, पुराने निकलते रहते, तो पूरी न्यू बॉडी क्रिएट होती रहती है हर कुछ दिनों में, ऐसा साइंस बोल रहा है। और जिनमानी तो कहती है निरंतर ये आहार वर्गणा लेता है, वर्गणा लेता रहता है और शरीर के अंदर नए नए आहार लेते रहता है, तो वो आहारक कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव निरंतर नए नए शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है पर्याप्तियों के माध्यम से। समझ लीजिए, पर्याप्ति जो स्किल डेवलप करते हैं ना, उससे आहार वर्गणा लेते रहता है वो, उसमें आहार औदारिक आदि परमाणु ग्रहण करते रहता है पुद्गलों के। तो कौन से जीव होते हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं, आहारक और अनाहारक। तो आहारक मतलब हम तो अभी तो आपने कहा कि सभी जीव ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो कहे 2 है, देखो यानी अनाहारक, आहारक और अनाहारक। तो अनाहारक कौन कौन से है, देखो, तो विग्रह गति में जो रहता है, मैंने बताया था ट्रांजिशन, एक गति से दूसरी गति में जो बीच में जा रहा है, बीच में का टाइम है, तो विग्रह गति में जो रहते हैं वे जीव, वे अनाहारक रहते हैं, वे कोई आहार परमाणु ग्रहण नहीं करते। फिर केवली समुद्घात, समुद्घात बताया तो बहुत पहले मैंने देखो स्टार्ट में, कि जो अपने शरीर को छोड़कर पूरे विश्व में फैल जाता है ना, है ना, केवली भगवान केवल ज्ञान होने से पहले अपने आत्म प्रदेशों को पूरे विश्व में फैला देते हैं, लोकाकाश में फैला देते हैं। तो उसका जो समुद्घात होता है, उनका जो समुद्घात होता है आत्म प्रदेशों का, तो जब वो समुद्घात होता है तब वो कोई भी आहार वर्गणा यानी फिर कोई भी शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करते। ठीक है, अभी वो केवली समुद्घात को चैप्टर पहले सुनने वाला होना चाहिए आपने। अयोग केवली मतलब 14वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान, 13वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान जो उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि में देते हैं, उनको तो आहार वर्गणा आती है, कर्म वर्गणा आती है। हमने बताया था सूक्ष्म, वो हमने एरियापत आश्रव देखा था उनके बारे में। लेकिन अयोग केवली जिनके योग खत्म हो गए हैं, जो आत्मध्यान में ही लीन है, जो उपदेश नहीं दे रहे हैं, ऐसे 14वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान को भी कोई कर्म ग्रहण नहीं होते हैं। और सिद्ध भगवान हो गए, उनको भी कोई शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं होते। ऐसे अनाहारक जीवों की चर्चा हुई, आहारक अनाहारक। ठीक है, तो आहार का अर्थ ये नहीं पकड़ना। ठीक है, अब देखो 13वें गुणस्थान में आहार होता है, तो कौन सा आहार की बात कर रहे थे हम, कि वो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से उनको आहारक कहा। तो हमारे ही कुछ लोग क्या बोलने लग गए कि 13वें गुणस्थान में भगवान जी आहार लेते, तो वो 13वें गुणस्थान में आहार बोलने लग गए कि भगवान महावीर ने आहार लिया, कौवे का मांस का आहार लिया, कुछ भी बोलते हैं वो लोग। मतलब बोले अरहंत भगवान की बात भी कवला आहार होता है, ये अपनी चर्चा करी थी। तो वैसे आहार वो आहार नहीं बेटा, वो तो जो शरीर के परमाणु ग्रहण हो रहे हैं उसको आहार का। तो ज्ञान ही भी वीक है तेरा, इतना वीक ज्ञान है और कुछ भी बकता है। ठीक है, आगे देखो, विग्रह गति और उसके भेद हो गए। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के प्रति, देखो, प्रति जीव के गमन करने को विग्रह गति, हमने कहा ट्रांजिशन, यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसको विग्रह गति कहते हैं। ठीक है,
चार गति है, विग्रह गति कौन सी आ गई? विग्रह गति में बीच में का टाइम, ठीक है। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? तो देखो विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, मतलब काय योग, काय का योग होता है, मूवमेंट काय की रहेगी, काय की, वचन योग नहीं रहेंगे और मन योग नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ कार्मण का योग होता है, मुख्यतः से मतलब कर्मों की जो काया है उसमें योग होता है, ऐसा कहना है उनको। आगे विग्रह गति के कितने भेद है? तो चार है। रुजु गति, पाणी मुक्ता गति, लालंकी का गति, गोमूत्रिका गति। मैंने भी पहली बार सुनी है, नाम से कठिन जाते, कंसेप्ट बहुत ईजी है। देखो इन विग्रह गतियों में जीव को कितना कितना काल लगता है। देखो तो नाम भले ही वो कठिन लगे, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उसको समझाते हैं अपन कि देखो रुजु गति मतलब क्या? रुजु का अर्थ होता है सीधा ऊपर जाना, तो रुजु गति का अर्थ होता है सीधा, रुजु, हाँ, और गति मतलब सीधा। तो उसको समझ लो यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, यानी मतलब कोई जीव है, मुनिराज है, आप ध्यान कर रहे हैं जयशिखर जी के टुक पर, और फिर वो यहाँ से वो सिद्ध बन जाते, तो सीधा एक समय में सिद्ध शिला पहुँच जाते हैं। जैसे तीर्थंकर हमारे सब कुछ चले बाद तो सीधा ऊपर जाते हैं, रुजु गति होती है, एक ही समय में पहुँच जाते हैं सिद्ध शिला। पाणी मुक्ता गति मतलब एक मोड़ वाली गति, समझ लो कोई संसार में भटक रहा, तो समझ लो वो यहाँ पर जन्मा, यहाँ पे मतलब लोकाकाश को देखो, और वो लोकाकाश के लेफ्ट साइड को है अभी, और उसका शरीर छूटा, तो फिर और उसको जाना है राइट साइड को, तो वो पहले सीधा जाएगा ऊपर और फिर राइट टर्न लेगा, समझ में? तो एक टर्न आया तो उसको कहते, और उसको समय कितने लगेंगे? 2 समय, एक समय में ऊपर गया, एक समय में राइट गया, तो क्या कहा उसको 2 समय। देखो एक मोड़ वाली गति में 2 समय लगते हैं, ठीक है। अब किसी की 2 गति है, देखो 2 मोड़ है, लालिंका है ना, लालंकी लांगलिका गति है वो, अर्थात 2 मोड़ वाली गति, मतलब जहाँ पर क्या होता है, देखो ऐसा एक टर्न लिया, ऐसा भी एक टर्न लिया, समझ में? मतलब नहीं, एक टर्न लिया ऐसा सीधा गया और एक टर्न लिया, ये एक टर्न हुआ। अब क्या होता है, उसको डीप में भी जाना है, मतलब क्या सेम एरिया पे नहीं है, डीप है, मतलब हमने बताया सात राजू ऐसा भी है वो, तो उसको अंदर भी जाना है, तो 2 टर्न लिए, एक तो ऊपर गया और राइट टर्न लिया, तो एक टर्न हुआ, और फिर डीप में भी गया, अंदर जाके जाना है उसको कहीं तो भी, तो जहाँ पे उसको जाना है तो वहाँ पे 2 टर्न आ गए, तो कितना समय लगेंगे? 3, क्योंकि सीधा वाले को 1, राइट वाले को 2 और डेप्थ वाले को 3, 3D है ना वो, बताया था हमने, तो 3 समय लगेंगे। और गोमित्र का गति अर्थात 3 मोड़ वाले, और अगर कभी 3 मोड़ लेने पड़े तो उसको 4 समय, मतलब और डीप में भी अगर क्रॉस वगैरह हो वहाँ पर भी एक टर्न लेना पड़ा, 3 मोड़ लेने पड़े तो 4 समय। सीधी सीधी बात है ना, जितना मोड़ रहेगा एक समय ऐड होगा, 3 वाले को 4 समय और रुजु गति को 1 समय, समझ में आया? देखो 4 प्रकार की विग्रह गतियों में अनाहरक अवस्था कितने समय तक रहती है? देखो संसारी जीव रुजु गति में अनाहरक भी, देखो कोई रुजु गति को जा रहा है तो वो अनाहरक ही है। पाणी मुक्ता गति में 1 समय, लांगलिका गति में 2 समय और गोमूत्रिका समय में 3 समय अनाहरक रहता है। मतलब सीधी सीधी बात है, क्या कह रहे हैं वो कि 1 समय तक तो वो अनाहरक रहेगा। अब गोमूत्रिका में कितने समय लग रहे थे? 4 समय, लेकिन वो 3 समय तक के लिए अनाहरक रहेगा, समझ में? ऐसे लिखा है। और जो ऊपर वाले में 2 समय और एक वाले में 1 समय, ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, वो तो इतना डीप है, आपको क्या पता, जिनेंद्र भगवान ने देखा हुआ है, उनके ज्ञान में आता है। आगे मोक्ष जाने वाले की कौन सी गति होती है? सीधी बताया मैंने, मोक्ष जाने वाली की रुजु गति होती है, वो सीधा सीधा ऊपर चढ़ जाता है एक समय में, परंतु वो अनाहारक है, तो आहार लेता है चौथे गुणस्थान में। जब वो अयोग केवल हो जाए तभी नहीं लेता आहार, है ना, तो फिर वो ऊपर चढ़ते हुए। तो आहार का अर्थ आप वापस एक बार सुन लेना, जो हम शरीर के परमाणु निरंतर ग्रहण कर रहे हैं उसको आहारक कहा जाता है, उसको आहार कहा जाता है। जिनवानी में आहार का अर्थ ये है, और वो जो आहार होता है जो हम रोज ले रहे हैं वो कवलाहार होता है। तो कोई याद रखना, 7वें गुणस्थान के ऊपर जो आत्मा में ध्यान में लग जाते मुनिराज, वहाँ से ही कवलाहार बंद हो जाता है। 6वें गुणस्थान में जो वो आहार के लिए निकलते विधि के लिए, वहाँ पे आहार होता है। 7वें में जो आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, वहाँ से 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, है ना, यहाँ तक कोई कवलाहार नहीं होता है, लोगों को समझता नहीं। वहाँ पर 13वें गुणस्थान तक आहार कहा तो किस अपेक्षा से कहा कि वो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से आहार कहा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मार्गणाएँ देखी बहुत सारी, अभी कुछ बच गई है वो भी देखेंगे। सब लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, मैं उनको बहुत दिल से, अपने हृदय से, अपने भावों से मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। आप इससे विषय जो कठिन लगते हैं वो भी आप समझ रहे हो, इतने अच्छे से समझ रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, आपके साथ हमारा भी कल्याण हो, मंगल हो, सभी का मंगल कल्याण के साथ। जय जिनेंद्र।